मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। न्यू पेंशन स्कीम में धारा 80 के तहत कब मिलेगी छूट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, न्यू पेंशन स्कीम एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है टैक्सेशन में राहत पाने के लिए। हालांकि न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अब ज्यादातर एम्प्लॉय इस बात को लेकर सशंकित रहते हैं कि यदि वो नई टैक्स रिजीम से गवर्न हो रहे हैं तो कब उन्हें छूट का फायदा मिलेगा, और अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम से गवर्न हो रहे हैं तो उन्हें कब फायदा मिलेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि न्यू पेंशन स्कीम जो सेक्शन 80C है इसमें कवर होती है, लेकिन कुछ उपधाराएं भी इनकम टैक्स ने डाली हैं, जैसे 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि धारा आयकर अधिनियम की धारा 80CCD1 में कर्मचारी कैसे राहत ले न्यू पेंशन स्कीम की। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि जो वेतन से आय करते हैं, उन्हें सेक्शन 80CCD1 में मैक्सिमम जो छूट मिलेगी वो उनके वेतन का 10% होगी, 10% होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि सैलरीड एम्प्लॉय अपने वेतन का 10% तक 80CCD1 में डिडक्शन क्लेम करेंगे। अब क्वेश्चन आया कि यदि कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड नहीं है, तो उसके लिए बताया गया है कि वो अपनी ग्रॉस इनकम का 20% तक सेक्शन 80CCD1 में डिडक्शन क्लेम करेगा। अब आप जानते हैं कि धारा 80C के तहत जो मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए तक है। तो अब जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में 20% ऑफ ग्रॉस इनकम है या सैलरीड एम्प्लॉय के केस में 10% ऑफ द सैलरी है, यह 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि सेक्शन 80C की रिक्वायरमेंट है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या धारा 80CCD1 की जो छूट है या यूं कहे जो डिडक्शन है, जो घटौती है, जो घटोतरी की जाएगी, तो क्या ये नई टैक्स रिजीम में अवेलेबल है। एक्ट साफ कहता है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम से गवर्न होगा उसे 80CCD1 की राहत दी जाएगी, अर्थात न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 80CCD1 की राहत, छूट या आप कह सकते हैं डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब बात आती है 80CCD1B। तो हम जब 80CCD1B की बात करते हैं तो यहाँ पे कंबाइंड बात करते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की। तो जितने भी सैलरीड हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इन सबके लिए कहा गया है कि ये 50,000 रुपए तक की जो न्यू पेंशन स्कीम में जो उनका अपना खुद का कंट्रीब्यूशन है उसके लिए अतिरिक्त घटोतरी या छूट, जो ये कह सकते हैं कटौती ले सकते हैं। सही राइट वर्ड है कटौती। तो सेक्शन 80CCD1B में चाहे वो सैलरीड हो और चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकता है। और ये कटौती जो आप 1.5 लाख रुपए की कैप देख रहे हैं, जो 1.5 लाख रुपए की वहां मैक्सिमम कटौती है, उसके अतिरिक्त है। अब फिर यही प्रश्न आता है कि यदि हम नई टैक्स रिजीम से आते हैं तो क्या हम 80CCD1B में अतिरिक्त कटौती ले पाएंगे। सीधा साधा उत्तर है नहीं। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम से गवर्न हो रहे हैं तभी आप 80CCD1B की आप कटौती क्लेम करेंगे और आपको विभाग देगा।
अब एक प्रश्न आता है ATCCD 2। तो जो ATCCD 2 है वो जो न्यू पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉइज का अपना जो शेयर है, जो एम्प्लॉइज का अपना जो अपना एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई जिसे कहते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ऐसे करके चलता है, तो वहाँ की बात करता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ATCCD 2 में यदि आप सैलरीड हैं तब तो ATCCD 2 अप्लीकेबल होगी आपके ऊपर, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप अपने वेतन का ज़्यादा से ज़्यादा 14% आप इस स्कीम में कटौती के लिए आपका अमाउंट एलिजिबल होगा। और साथ ही यदि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो यहाँ ATCCD 2 में आपको मैक्सिमम सैलरी का 10% ही आपको कुल मिलाकर राहत के लिए एलिजिबिलिटी आपको मिलेगी, और नई टैक्स रिजीम में भी इसका फ़ायदा आपको मिलता है। तो जो न्यू पेंशन स्कीम है, यानी कि जो सरकार की जो नई पेंशन योजना है, इसमें जो सेक्शन 80C के तहत जो कटौती क्लेम की जाती है, इसके समराइज वे में 3 भाग हैं, ATCCD 1, फिर ATCCD 1 कैपिटल B, और फिर है ATCCD 2। तो इन तीनों धाराओं का समग्र अध्ययन करके फिर आप अपने आयकर के रिटर्न में कटौती क्लेम करें। आशापूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए जो भविष्य में इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल, और हाँ, फिक्स माई टैक्स ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए, क्योंकि इस ऐप को मेरे और मेरे एसोसिएट्स ने काफ़ी मेहनत करके बनाया है, आपके लिए बनाया है, आपकी सुविधा के लिए बनाया है। आपको कर से संबंधित, GST या इनकम टैक्स से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका समाधान आपको fixmytax.in वेब पेज पर अवश्य मिलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।